मत करो बर्बाद खुद को। मेरा मान दिल जाओ। दुखाया, मुझ पे भरोसा नहीं किया। ये जो मेरी हालत है ना, शायद मिल ना सके खैर तू अब जो मोहब्बत करता हूँ तुमसे, दिल से निकालना चाहता हूँ, इसलिए दूर रहता हूँ। रंजिश कोई दरमियां बनाओ मुझे, ताकि मैं खुद को बर्बाद करने से रोक दूँ। दोस्तों, आज की एपिसोड में होने वाला है एक ऐसा तूफान जो कामयार और आयरा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। आयरा कामयार को बहुत मोहब्बत से समझाती है। वो उसकी आंखों में देखकर कहती है, कामयार, खुद को यूं बर्बाद मत करो, माजी की गलतियों को भूल जाओ और एक नई जिंदगी शुरू करो। आयरा की ये बातें कामयार के दिल में उतर जाती हैं। इसी रात जब कामयार घर वापस आता है तो देखता है आयरा मासूमियत से सो रही है। आयरा को सोते देखकर कामयार का दिल पिघल जाता है और उसके दिल में आयरा के लिए फिर से बेपनाह मोहब्बत जाग उठती है। सुबह आयरा की आंख खुलती है तो सामने का मंजर देखकर वो हैरान रह जाती है। वही कामयार जो हमेशा नशे में डूबा रहता था, आज चाय नमाज बिछाकर नमाज पढ़ रहा होता है। आयरा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो सोचती है, मेरी मोहब्बत रंग ले आई। लेकिन फिर अचानक आयरा के मोबाइल पर फलक की कॉल आती है। फलक घबराई हुई आवाज़ में कहती है, आयरा, अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब है। ये सुनते ही आयरा के होश उड़ जाते हैं। आयरा फौरन कामयार के साथ अपने अब्बू के घर पहुंचती है। जैसे ही आयरा अंदर जाती है, इरफान साहब उसे देखते ही मुंह फेर लेते हैं। आयरा रोते हुए उनके कदमों में गिर जाती है, अब्बू, मुझे माफ़ कर दें। लेकिन इरफान साहब का दिल नहीं पिसीजता। वो कहते हैं, इस लड़की को यहाँ से निकाल दो, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। ये नफ़रत आयरा बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। कामयार घबरा कर आयरा को उठाता है और हवा की रफ्तार से अस्पताल ले जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं, मुबारक हो, आयरा प्रेग्नेंट है। ये सुनकर कामयार खुशी से झूम उठता है। जब आयरा को होश आता है तो वो कहती है, कामयार, सबसे पहले ये खुशखबरी अब्बू को सुनाएंगे। आयरा रास्ते में मिठाइयाँ खरीदती है और अब्बू के घर पहुँचती है। वो दौड़ कर कहती है, अब्बू, आप नाना बनने वाले हैं। ये सुनते ही इरफान साहब का सारा गुस्सा खत्म हो जाता है। वो रो पड़ते हैं और आयरा को गले लगा लेते हैं। बेटी, मुझे माफ़ कर दो। घर में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। अगले दिन आयरा यूनिवर्सिटी जा रही होती है। रास्ते में सुनसान जगह पर फरीहा के गुंडे उसकी गाड़ी रोकने की कोशिश करते हैं। आयरा घबरा जाती है, मगर गाड़ी रोकने के बजाय रफ्तार बढ़ा देती है। गुंडे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। एक गोली शीशा तोड़ती हुई आयरा को लगती है और आयरा खून में लथपथ होकर गिर जाती है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या कामयार के सामने नफीसा की असल हकीकत आएगी? क्या कामयार को पता चलेगा कि इस साजिश में उसकी माँ भी शामिल थी? और आगे क्या होगा? ये था हमारा आज का प्रेडिक्शन। अगर आप चाहते हैं अगली किस्त का ज़बरदस्त अपडेट तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें